नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी। आइए चलते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की ओर। 4 दिन पूर्व नगर के प्रतिष्ठित गल्ला व्यापारी की फांसी पर लटकी लाश मिलने के मामले में मोड़ आ गया है। परिजनों ने तहरीर देते हुए बताया कि जमीन की रंजिश में उनके पिता की हत्या कर शव फांसी पर लटकाया गया है। पुत्र ने ग्राम राधापुर ओरछा मध्य प्रदेश निवासी आधा दर्जन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञात है कि 19 मार्च को पचकुइया निवासी गल्ला व्यापारी कैलाश गुप्ता का शव मंडी में मिला था। आज मृत व्यापारी कैलाश गुप्ता के पुत्र हरि अवधेश गुप्ता ने सीपरी पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पिता का राधापुर निवासी गंगाराम कुशवाहा, दिलीप कुशवाहा, ब्रजमोहन जोशी, ज्ञानवती, संजीव जोशी, जितेंद्र जोशी, रति आदिवासी व उसके लड़कों चंदन, भानु व बादाम आदि लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उसके पिता को झूठे मुकदमे में कुछ दिन पूर्व जेल भिजवाया था। ये लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रच रहे थे, जिसको लेकर पिता परेशान रहते थे। घटना की रात उन्हीं लोगों ने पिता को सुलह की बात करने के लिए मंडी बुलाया था। रात लगभग 10 बजे उसने पिता को फोन किया तो उन्होंने बताया था कि उक्त लोगों से बात कर रहे हैं, जल्द घर वापस आएंगे। इसके बाद लगभग 11 बजे फिर बात की तो उन्होंने यही बताया था कि उन लोगों से बात चल रही है। इसके बाद देर रात तक नहीं लौटने पर फोन लगाया तो फोन बंद मिला। जब वह अपने नौकर के साथ मंडी पहुंचा तो उसके पिता का शव मंडी में फांसी पर लटकता मिला। आरोप लगाया गया कि उन्हीं लोगों द्वारा पिता कैलाश गुप्ता की हत्या कर शव लटका दिया गया। पुत्र ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। तहरीर देते समय बड़ी संख्या में व्यापारी व समाज के लोग मौजूद रहे। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। मैं स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण गुप्ता का पुत्र हूँ। ठीक है, 19 तारीख की रात में मेरे पिताजी का भोजला मंडी के अंदर बहुत ही ब्रूटली मर्डर कर दिया गया है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे अपनी FIR दर्ज कराने आए हैं। उसका हम न्याय मांगते हैं और हम ये भी जानते हैं किन लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि मेरे पापा को कॉन्स्टेंटली परेशान किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्य नाम गंगाराम कुशवाहा, उनके भाई ब्रजमोहन जोशी, उसकी पत्नी ज्ञानवती और उसके बेटे का हाथ है। हम न्याय चाहते हैं। हम सब लोग इसी उपलक्ष्य में आए हुए हैं कि हमें न्याय मिले और मेरे पापा का मर्डर का जो भी है इसके पीछे उसका वो खुलासा हो। जिनके ऊपर आपका शक ये हमारे ग्राम राधापुर ओरछा में रहते हैं। ये हमारे जमीन को हड़पना चाहते हैं और इसके लिए मेरे पापा को कंस्टेंटली परेशान कर रहे थे। कुछ आदिवासी वहाँ लोग रहते हैं, उनको उकसाया जाता है और हमारी ज़मीन पर वो मतलब खेती करते हैं। जब पापा उसको मना करने जाते हैं तो उनको प्रेशर दिया जाता है। उन पर एक हरिजन एक्ट भी डाल दिया कि आदिवासी हैं कि भैया हम लोग इनको टॉर्चर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। उसका झूठा केस में उनका नाम इन्वॉल्व किया गया और उस दिन भी यही हुआ था कि शाम को उनको मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन पहुंचाया पापा को, हम मंडी में आपसे मिलने आ रहे हैं। पापा यही बोलकर हमको घर से गए कि वो लोग हमसे बातचीत करने आ रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। हम लोगों ने उसके पहले भी पापा ने बताया था कि हमको कॉन्स्टेंटली ये लोग मेंटली और मतलब मध्य प्रदेश निवाड़ी वहाँ पर काफ़ी अखबार में झूठे न्यूज़ निकालते थे पापा के खिलाफ, या हरिजन एक्ट में एक बार तो डाल ही दिया था और फोर्सली करते थे कि आप मतलब ज़मीन पर हम कब्जा कर, हमको बीच में मत आइए नहीं तो हम आपको और वो उल्टा सीधा फंसा देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। हमारे पापा आज नहीं रहे हैं, 19 तारीख की रात में उनका देहांत कर दिया गया है, तो मैं न्याय चाहता हूँ और तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए अच्छे से, कि मतलब ये लोग कभी किसी को भी ऐसा हिम्मत ना पड़े कि किसी के साथ ऐसा करें।